नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर पहले देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि बिजनेस के क्या चांसेस है। तो फुल चांसेस है बिजनेस के। रीज़न है आपके पाम का साइज़। जब भी पाम रेक्टेंगुलर शेप में ज़्यादा एक्टिव होता है तो इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और जब शॉर्ट फिंगर होता है तो इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी, बहुत जल्दी अपने काम में परिवर्तन करने की योग, या बहुत जल्दी किसी अपॉर्चुनिटी को भापना, कैच करना और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर आगे बढ़ना, ये सारे कॉम्बिनेशन शॉर्ट फिंगर में बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और सबसे प्लस पॉइंट ये हो गया कि आपके हथेली में मरकरी लाइन भी एक्टिव है। तो मरकरी लाइन जब एक्टिव होती है तो ये बिजनेस इंटरेस्ट या बिजनेस सेंस या लक बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव कर देता है व्यक्ति के अंदर में। तो ये जो पाम है इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड। और फायर एलिमेंट हैंड वाले जो सिग्निफिकेंस है उसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो है बिजनेस लीडर व्यक्ति को बहुत अच्छा बनाता है। अधिकतर मामलों में जो ग्रेट बिजनेसमैन पाए जाते हैं वो फायर एलिमेंट के ही होते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि सोशल स्टेटस, नेम, फेम। इतनी लंबी जब सूर्य रेखा होती है तो ऐसे जातकों को पहचान की मोहताज नहीं होना पड़ता है थ्रू आउट द लाइफ तो नहीं कह सकता अभी, लेकिन यहाँ पर अगर मतलब कहा जाए तो तकरीबन 33 के बाद से आपका सूर्य रेखा एक्टिव है। और ये अभी और ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसलिए करने वाला है क्योंकि आपका जो लक लाइन है उसमें पूरा का पूरा फेर बदल हो रहा है। जब भी लक लाइन माइंड लाइन पर आकर के रुकती है तो अपने खुद के लिए गए डिसीजंस के द्वारा अपने काम में, अपने इंटरेस्ट में, अपने अर्निंग सोर्सेज या वर्क प्लेस में चेंजेस करते हुए पाए जाते हैं। और ये जो समय आपके जीवन का रहेगा ये रहेगा अराउंड 42 और 43 के मिड का पीरियड रहेगा। इस पीरियड में आप कोई ना कोई नया काम जो है शुरू करेंगे एक सपोर्टिव लाइन के साथ में जो है आपकी लक लाइन निकली हुई है। और ये रेखा सैटर्न तक पहुंच रही है और सैटर्न तक पहुंचना यानी इंटरनल पीस, सेटिस्फेक्शन मिलना। जब सूर्य रेखा को लक लाइन का सपोर्ट मिलता है तो पैसा ही पैसा होता है। फिर पैसा ही पैसा का तात्पर्य ये है कि सूर्य यहाँ पर गुडविल से लेकर के जो वेल्थ है इन सबको डिनोट करते हैं। और इन सबसे परे पावर, पोजीशन और अथॉरिटी, इन तीनों चीज़ों को मेनली ये इंडिकेट करते हैं। तो आप जैसे जातकों से जो लोग कनेक्टेड भी रहेंगे वो लोग भी बहुत ज़्यादा पावर, पोजीशन या अथॉरिटी पर विराजमान लोग रहेंगे। छोटे मोटे लोगों के साथ आपका उठना बैठना हो ही नहीं सकता इतना स्ट्रॉन्ग जब सनलाइन होता है। तो नेम फेम के रिगार्डिंग बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। ये सूर्य रेखा फुली एक्टिव है और अच्छी एक्टिव ये आने वाले समय में होने वाली है। और अप्रोक्स 45 के एज से लगातार प्रोग्रेस और तरक्की आपको अपने काम में, नाम इज्जत में, सोशली जो है एक प्रकार से स्टेटस के रूप में देखने को मिलेगा। और जहाँ तक रही प्रॉपर्टी की बात, तो आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी डेफिनेटली क्रिएट कर पाएंगे क्योंकि आपके हथेली में तकरीबन यहाँ पर जो है टेम्पल साइन बनता दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कुछ इस प्रकार से फॉर्म होता दिखाई पड़ रहा है। तो मंगल का जब भी क्षेत्र इस प्रकार से कवर होता है जिसमें सूर्य का भी इन्वॉल्वमेंट हो, तो जहाँ पर प्रॉपर्टी लेते हैं उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। या फिर एक प्रॉपर्टी लेने के बाद में 2-3 प्रॉपर्टी लेने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो इसीलिए इस कंडीशन में घर भी बहुत आलीशान बनेगा क्योंकि एक तो ये साइन है, ऊपर से यशस्वी योग भी है। और यशस्वी योग में इस बात को हमेशा मैं कंफर्म करता हूँ हर वीडियो में कि प्रॉपर्टी आपके पास तो बहुत शानदार है, नहीं तो होने वाली है। और 100% ये चीज़ करेक्ट बैठता है क्योंकि जितने भी बड़े बड़े कोठी या आलीशान महल घर जितने भी देखे हैं, अधिकतर मामलों में जो लोग ने खुद ने बनाए हैं उनके हाथ में ये ऐसा वी सिंबल होता है जिसे यशस्वी योग कहते हैं। तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी बेफिक्र रहिए। इसके भी अप्रोक्सीमेटली जो चांसेस हैं वो अराउंड 45 और उसके आसपास के ही जो है उम्र के आसपास में ही आपका होने वाला रहेगा क्योंकि उसी समय पे भाग्योदय हो रहा है। 43 में भाग्योदय है और ये जो सूर्य है ये सबसे ज़्यादा एक्टिव जोन में 45 पे आ रहा है क्योंकि माइंड लाइन के एंड में भी बायफोर्क का साइन है। और बायफोर्क का साइन होना यानी प्योरली बिजनेस में हाथ आजमाना। और ऊपर की तरफ रेखा झुकी हुई है तो प्योर बिजनेस माइंडेड बनाती है ये। ऊपर से जब ट्रेंगल बनता है तो ये इनोवेटिव आइडियाज़ को गवर्न करता है। तो कोई ना कोई अपने आइडिया या प्लानिंग के ऊपर काम करके सक्सेस पाने की पूरी युति ये दर्शा रहा होता है। तो ये भी कॉम्बिनेशन कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया है, इसलिए 45 एज यहाँ पर बताया जा रहा है। स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ आपके हथेली में वैसे अच्छा है। रीज़न है ये इस प्रकार की आड़ी रेखा, ये जो आड़ी रेखा जा रही है इसे गुरु वलय भी कहते हैं। हालांकि ये प्योर गुरु वलय नहीं है और आज के टाइम में गुरु वलय मिलना बहुत मुश्किल भी हो गया है क्योंकि कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन बहुत मुश्किल से ही कर पा रहा है। लेकिन ये जो आड़ी रेखा होती है यहाँ पर ये इस बात को दर्शाती है कि आप जैसे जातकों का अंधा विश्वास होता है ईश्वर के प्रति, कर्म के प्रति, प्रारब्ध संचित कर्म के प्रति। तो आप बिल्कुल
स्पिरिचुअल जो है एक्टिव होते हुए या स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये रेखा धार्मिक बनाने के साथ साथ दयालु भी बनाती है। तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखना, सोशल वर्कर होना या एनिमल लवर होना, दूसरों का दुख दर्द समझ पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। और धर्म से क्या फ़ायदा होता है सबसे अच्छा, कि आपका इंटरनल सोल का ये फूड है। जो भी आप धार्मिक काम करेंगे, इवन मंदिर में भी जाकर के थोड़ी बहुत अगर आपने सेवा कर दी, थोड़ा बहुत आपके कारण किसी को अन्न प्राप्त हो गया, दान धर्म हो गया यानी, या सत्संग भजन हो गया, इतना इंटरनल पीस आपको मिलेगा कि किसी और चीज़ से आज तक मिल ही नहीं सकता या मिला ही ना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने लास्ट में मैसेज किया कि सन का फ्यूचर भी बताइए। तो जब इस प्रकार का जुपिटर डेवलप्ड होता है और इस प्रकार की रेखा होती है, तो आड़ी रेखा होना यानी आप खुद ब खुद बहुत ज़्यादा संस्कारी हैं। पहली बात तो कि आपके एंसिस्टर की ब्लेसिंग्स आपको मिली हुई है, आपके माता पिता के कर्म अच्छे हैं, यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि आपके हथेली में आड़ी रेखा है कि आपको धर्म से जुड़ने का मौका या धर्म के लिए करने का मौका मिल पा रहा है। ऐसी आड़ी रेखा वाले जातकों के बच्चे बहुत लायक निकलते हैं। जब जुपिटर पर आड़ी रेखा हो तो आपसे आगे बहुत जल्दी आपके बच्चे निकल जाएंगे, इवन आपको ही गाइड या एडवाइस दे देने वाले जो है रहेंगे। तो इसीलिए उनके फ्यूचर के रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए, ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स यहाँ पर इस प्रकार की रेखाएं देती हैं। इसीलिए स्पिरिचुअल एक्टिव आप जितना होंगे उतना इंटरनल पीस, हैप्पीनेस आपको मिलता जाएगा। तो अभी तो इंडिकेशन बहुत ज़्यादा शानदार आ रहे हैं, और आपके केस में हो ये गया है कि जितनी लक लाइन है सब के सब लाइफ लाइन से कनेक्टेड, इसीलिए ये रिजल्ट देने में इतना समय ले रही है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ भी आपको पका पकाया नहीं मिला। जो कुछ आप अर्जित कर पा रहे हैं, एक एक चीज़, वो सब आपने खुद के दम पर अर्जित की है, इसीलिए इसको सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं। इसीलिए ये थोड़ा सा समय ले रहा है, थोड़ा सा जो है आपको थोड़ा चेक कर रहा है, लेकिन जो इसका रिजल्ट है बहुत शानदार आने वाला है। अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो देखिए, जब फायर एलिमेंट हैंड होता है तो ये बेसिकली इमोशनल, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव बनाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इम्पेशेंट क्योंकि लिटिल फिंगर शॉर्ट है, तो जो कुछ चाहिए अभी चाहिए, और एक प्रकार से इमोशनल एंड इम्पल्सिव इसलिए क्योंकि जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है या इमोशन अंडरस्टैंडिंग जो कैपेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। निर्जीव चीज़ों से भी लगाव बहुत जल्दी हो जाता है इस कंडीशन में। फायर एलिमेंट हैंड में उत्साही बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत जल्दी किसी भी काम से ऊब जाना या लगातार परिवर्तन करने की आदत होना, क्योंकि वैरायटी हमेशा अपने काम में रखना पसंद करते हैं। इस फुर्ती में काम करने की एक बहुत अच्छी आदत होती है। एम्बिशियस होते हैं, थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी कह सकते हैं, लेकिन आपके हथेली में ईगोइस्टिक वाला कोई फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो डाउन टू अर्थ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को क्रिएट कर रहा है। ये बात अलग है कि ये थोड़ा इंडिपेंडेंट है, जो कि दर्शा रहा है कि आप अपने ज्ञान पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं। दूसरों के सजेशन आप सुन लेंगे लेकिन उस पर अमल नहीं करेंगे, अपने ज्ञान पे भरोसा करके आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो जोखिम उठाना बहुत ज़्यादा यहाँ पर पसंद करते हैं, किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि ओपन माइंडेड टाइप ऑफ नेचर पर्सनैलिटी और इंडिपेंडेंट फ्रीडम लवर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को यह क्रिएट करता है। तो बिजनेस लीडर और सेलिब्रिटी आर्टिस्ट जो लोग होते हैं उनके हाथ में फायर एलिमेंट हैंड पाया जाता है। लिटिल फिंगर जब भी ऐसे इंडिपेंडेंट हो, सुन सबके लेंगे, करेंगे अपने मन की। और लिटिल फिंगर आपकी शॉर्ट है तो आपको स्टेज फियर रहने वाला है। बचपन में भी स्टेज फियर बहुत था, आगे से बातचीत नहीं कर पाते थे। अभी के टाइम पे थोड़ी स्थिति ठीक दिख रही है, क्योंकि मर्करी माउंट डेवलप ठीक है उतना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन ये लिटिल फिंगर दिक्कत कहाँ देता है, डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग मेंटेन नहीं होता, चीज़ों को रख करके भूल जाना, सेविंग प्रॉपर्ली मेंटेन ना हो पाना, पैसा अधिक खर्च होना, कमिटमेंट फुलफिल ना होना, और अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उन सभी कार्यों में देरी, अड़चन, बाधा, रुकावट क्रिएट होना। कोशिश करना चाहिए कि एक समय पर एक ही काम करें, ताकि हर काम में परफेक्शन या स्टेबिलिटी आपको मेंटेन देखने को मिले। और यहाँ पर बिजनेस आप करेंगे तो एम्प्लॉयज़ रखिएगा, नहीं तो पार्टनरशिप में काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण ये रिस्क टेकर बनाता है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए भी अपने काम में हमेशा अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत पाई जाती है। ये जो थर्ड फिंगर है ये आपको हार मानने नहीं देगा लाइफ में, और जो भी कुछ आप प्राप्त करेंगे सिर्फ खुद के मेहनत से, विदाउट एनी हेल्प। फिंगर के ऊपर इस प्रकार की सीधी खड़ी रेखा है, फ्रेंडली नेचर इन अप्रोच देती है। फ्रेंड सर्कल लिमिटेड रहेगा, लेकिन बहुत घनिष्ठ मित्रता यहाँ पर ये दर्शा रहा है।
फिंगर के नोट डेवलप क्लियर कट नहीं है। कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने के लिए। क्या होता है कि जब कोई थॉट प्रोसेस डेवलप्ड हो रहा होता है जिसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं और इतनी सारी जब ब्रांचेस क्रिएट हो रही हो तो वो थॉट जो है एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिस पे बहुत गहन अध्ययन करते, प्लानिंग करते, टाल मटोल या पेंडिंग वर्क होते हुए फिर देखने को मिलता है। इसीलिए इसमें किसी ना किसी के सपोर्ट की यानी मेंटल लेवल की सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, तो फिर जुनूनियत में आके वो काम करते हैं आप। अदरवाइज सारे काम बहुत जल्दी वो सारे काम आप कर लेंगे जिस विषय में आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं, और जिस विषय में ज़्यादा गहन अध्ययन करेंगे उसमें देरी कर देंगे आप। फेलेंजस और इंटरनल मार्स की स्थिति वैसे ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया रहने वाला है। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट है तो टू द पॉइंट बात करना सुनना पसंद करेंगे, थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति रहेगा। चंद्र ज़्यादा डेवलप्ड है तो काल्पनिकता, सोचने समझने की सक्षमता, हर बात के जड़ तक जाना, खुद के ख्यालों में रहने के योग, खानपन में घूमने फिरने के शौकीन ज़्यादा होने के योग दिखाई दे रहा है। ये गुरु पर्वत के ऊपर प्रोग्रेस लाइन भी है, और ऐसी प्रोग्रेस लाइन व्यक्ति को खाली बैठने नहीं देती। कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी न किसी काम में इंगेज रखना, ये सब आपके बेसिक नेचर में रहेगा। जुपिटर एट द एंड रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, जो कि नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, गुड स्टेटस इन द सोसाइटी और ओवरऑल सारे रिसोर्स लाइफ में होते हुए दर्शा रहा है। तो रिसोर्सफुल पर्सनैलिटी यहाँ पर आपकी ये बिल्ड कर रहा है। सैटर्न के ऊपर जब भी ऐसी रेखा होती है तो इसे लेडर साइन कहते हैं। लेडर साइन स्टेप बाय स्टेप होने वाले ग्रोथ एंड सक्सेस को इंडिकेट करता है, और इस कंडीशन में स्ट्रगल लाइफ में ज़्यादा होता है, चीज़ें आसान नहीं होती आप जैसे जातकों की, और कोई काम एक मिनट में नहीं बनता है। हल्का सा मूड स्विंग या इमोशनल या सेंटिमेंटल नेचर यह बिल्ड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लक लाइन के बारे में देखेंगे तो सेल्फ मेड लक लाइन प्लस मून लक लाइन, तो पार्टनर भी आपके बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि मून लक लाइन बाहरी दुनिया लोगों को दर्शाता है, मनपसंद पार्टनर आते हैं। दूसरी बात, खुद के मेहनत और दूसरों के सहयोग से आगे बढ़ते हैं, इसलिए पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है लाइफ में। ये दोनों रेखा यहाँ पर जॉइंट हुई 32 में, और 33 में तो सूर्य की रेखा ही निकल गई अलग से। तो वैसे देखा जाए तो भाग्य में या अपॉर्चुनिटीज़ में कोई कमी आपके नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ के बात इसलिए कहा गया कि जब भी हृदय रेखा से कनेक्टेड सेटन लाइन निकलती है तो ये ट्रस्ट वर्थी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। धोखा चाह करके भी नहीं दे पाते, झूठ, फरेब, दिखावटीपन जैसी चीज़ों से दूर होते हैं, न्यायप्रिय किस्म का व्यक्तित्व होता है। इसी सारे रीजंस के कारण ये अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छा देता है लाइफ में, और कभी पैसों की कमी ऐसे देखने को नहीं मिलती। सूर्य की रेखा जब इतनी प्रबल होती है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर के जाता है व्यक्ति को, उच्च पद, सरकारी अधिकारी बनाता है, या फिर बहुत बड़े लेवल का सीईओ, या फिर बहुत बड़े लेवल का बिजनेसमैन, यानी जो भी सेक्टर में आप जाइए बहुत बड़े लेवल का ये काम कराता है। रीज़न होता है डिसिप्लिन, अच्छे से मेंटेन करना, रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना, और बहुत ज़्यादा ही सत्यवादी किस्म का व्यक्तित्व होना। सूर्य की रेखा जितनी लंबी होती है व्यक्ति उतना ही स्पष्ट, सीधा व सत्य बोलने वाला पाया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या करती है कि इंटरनल सोल को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देती है। सूर्य कारक भी वैसे आत्मा का ही है, तो जिसका अंदर से मजबूती रहता है उसको बाहर से कोई नहीं उखाड़ पाता। और इसका तात्पर्य ये निकलता है कि एक्सटर्नल एनर्जीज आपके इंटरनल वर्ल्ड को अफेक्ट नहीं करती, इसीलिए जो भी काम डेडिकेशन के साथ फोकस हो करके कंटिन्यूसली करते हैं तो उस क्षेत्र में या उस काम में एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस ये दिलाता है। इसीलिए सूर्य रेखा का इतना अहमियत है, और सूर्य रेखा लंबी होना यानी इतना ग्रेट सक्सेसफुल पर्सनालिटी क्रिएट करता है। तो नेम फेम के विषय में तो सोचना ही नहीं चाहिए। आप जैसे जातक तो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए बने हुए, आप प्राइवेट सेक्टर में क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको कोई ग्रोथ है ही नहीं, क्योंकि आप बने हैं दूसरों का भला करने के लिए। और अगर आपने खुद की मानसिकता अगर छोटी रखी, इन केस किसी भी तरह से छोटी रखी, या फिर सेक्रीफाइस अगर आप खुद करने लग गए अपने लाइवलीहुड के रिगार्डिंग, तो ये सारी रेखाओं का फिर असर फीका पड़ जाता है। ये सारी रेखा बनी किसी और के लिए है, हो कुछ हो रहा है तो एकदम ये नेग्लिजिबल फिर अपने जो है रिजल्ट देती है। प्राइवेट सेक्टर में कोई पूछेगा नहीं, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई किसी भी लेवल का अपॉर्चुनिटी नहीं है आपको। आप इंडिपेंडेंट वर्क करिए, लोगों के लिए काम करिए। आप तो इतने सारे लोगों का भला करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि लोगों की शादी, एम्प्लॉयमेंट, घर बसाना आपके कारण बहुत लोगों का लाभ होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतनी लंबी सूर्य रेखा यानी लोग एक्सपेक्ट कर पाते हैं आप जैसे जातकों से कि आप उनकी मदद कर पाएँ। तो ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा है। मरकरी की स्थिति पे देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ अच्छी ये है
कि ये क्रॉस का साइन बहुत प्रोमिनेंट नहीं है। क्रॉस का साइन पार्टनरशिप में धोखा दिला देता है, मरकरी के ऊपर अगर होता है तो, और कई मरतबा थोड़ा कटु वचन भी निकलता है। लेकिन ये साइन बहुत प्रोमिनेंट नहीं है और फुली कंफर्म भी नहीं है कि ये क्रॉस है, इसीलिए इसका इंडिकेशन अभी आपको नहीं दिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अभी इतना समझ में आ रहा है कि एक रेक्टेंगल का साइन यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, तो इस प्रकार का जब रेक्टेंगल साइन होता है पूरा प्रिडिक्शन अलग हो जाता है। इसका मतलब ये निकल के आता है कि सोसाइटी में अगेन स्टेटस बहुत अच्छा देता है, बिजनेस सेंस लक अच्छा देता है, अकाउंटेंसी कैलकुलेशन स्किल्स लर्निंग कैपेबिलिटीज़ में बहुत अच्छा माहिर बनाता है। लर्निंग कैपेबिलिटी यानी सीखने समझने बातों को याद रखने की सक्षमता बहुत अच्छी होती है। रीजनिंग या लैंग्वेज पर बहुत अच्छी पकड़ भी देने लगता है। तो ये जो स्क्वायर का साइन है फिर प्रोटेक्शन का साइन हो जाता है, और इस कंडीशन में वेल्थ में कोई कमी नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज़ में कोई कमी नहीं होती, लोगों में भी कोई कमी नहीं होती, लोग आगे से रह करके जुड़ने मिलने वाले होते हैं। तो यहाँ पर ये जो है मुझे तो तकरीबन ये स्क्वायर ही दिखाई पड़ रहा है। जैसा आपके पाम के सारे इंडिकेशन है तो ये क्रॉस नहीं है यहाँ पे, लेकिन तब भी अभी नहीं, लेकिन आने वाले 3-4 महीने में ये साइन प्रोमिनेंट हो जाएगा। अगर आप जेन्युइनली बिजनेस के रिगार्डिंग वर्क करना चाहें तो फिर ये प्रोमिनेंट अपने रिजल्ट दिखाने लगेगा। इसके अलावा हृदय रेखा के अंत में गोपुज की जब आकृति होती है तो यह फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है। ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रह पाते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योगों को निर्मित करता है। हृदय रेखा से इतनी रेखा नीचे जाना यानी बहुत लोगों से धोखा मिला है, मिसगाइड मिसयूज हुए हैं या फिर एक्सपेक्टेशन लूज हुआ है। कभी भी पैसा संबंधी व्यवहार मत रखिएगा, आप अपना पैसा वापस खुद नहीं ले पाएंगे। सैटर्न लाइन जब भी रुकती है, मतलब माफ़ करें, हृदय रेखा सैटर्न माउंट पे जब रुकती है तो ये व्यक्ति को थोड़ा हिडन, सीक्रेटिव, सेल्फ डेडिकेटेड और मनी माइंडेड पर्सनैलिटी देता है। बट ओवरलैप करके रेखा जुपिटर की तरफ जा रही है तो इस कारण ये थोड़ा इमोशनल नेचर बिल्ड कर रहा है। माइंड और लाइफ लाइन में आइलैंड यानी बचपन में बहुत बड़ा स्वास्थ्य हानि आपको हुआ था और बहुत बड़े आप कष्ट से बचपन से निकले, मतलब बचपन में निकले हुए हैं। उम्र आपका तब था 11 से लेकर के 15 के बीच का समय। बहुत ज़्यादा ये हेल्थ के रिगार्डिंग नेगेटिव समय दिखाई पड़ रहा है और फैमिली के रिगार्डिंग भी। फिर उसका जो इंडिपेंडेंसी मिल पा रही है लाइफ में वो मिल पा रही है अराउंड 20 के एज के आसपास में, और किसी रिलेशन में बहुत स्ट्रांगली अटैच होने के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं 22 से 23 के आसपास में। फिर उसका जो माइंड लाइन है थोड़ा फेल करके चलने लगा, जिसके कारण रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या प्रेशर, वर्क प्रेशर ज़्यादा बढ़ने लगा। सबसे बेकार मेंटल प्रेशर, ये सबसे ख़राब जो मेंटली लेवल का सिचुएशन है दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर 32 के आसपास में, 32 से 33 के एज के ही आसपास में। फिर उसके बाद अभी के समय की बात करें तो अभी में बाइफोर्क हो रहा है और माइंड लाइन की स्थिति वैसे ठीक चल रही है। इंटरनल पीस एंड हैप्पीनेस अभी और आगे आपको मिलेगा। माइंड लाइन देखा जाए तो ज़्यादा लंबी नहीं है, तो शॉर्टकट में भी काम कराते हुए दिखाई पड़ते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग साइन अपर पोजीशन में जा रहे हैं तो ये मनी माइंडेड बनाता है। वैसे देखा जाए तो इस माइंड लाइन में कहीं से कहीं तो कोई कमी नहीं है, सारे काम किसी भी तरह से निकलवा पाने में आप सक्षम रहेंगे। लाइफ लाइन थोड़ी सी यहाँ पर आपकी हल्की सी फेल करके चल रही है। हेल्थ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए ठीक नहीं होता, थोड़ा सा स्ट्रगल दे रहा है, और ये स्ट्रगल आपका तो जो था आया था 31 में, एंड इसका हो रहा है 38 में। आगे की स्थिति वैसे ठीक दिखाई दे रही है तो बहुत ज़्यादा अब स्ट्रगल नहीं रहेगा। मक्खन जीवन आपका अराउंड 48 के आसपास में होने वाला रहेगा। मक्खन जीवन यानी बहुत आसानी से या बहुत सही ढंग से जीवन शैली आपकी चलेगी। शुक्र की तरफ पूरा झुका हुआ है लाइफ लाइन, लंबी आयु देता है, फैमिली के प्रति डेडिकेटेड ज़्यादा बनाता है, डिवोशन बहुत होता है फैमिली के रिगार्डिंग। बाइफोर्क का साइन यात्रों को सौभाग्य देता है और सहयोगी रेखा है आपके हथेली में, जैसे गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। उम्र 27 के बाद से आपको सपोर्ट मिलना दूसरों का, स्पाउस का अच्छा होना शुरू दिखाई दे रहा है। उसके बाद से शुक्र पर इतनी आड़ी रेखा फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रेस स्ट्रगल देती ही है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन फैमिली से भी ना लगाएं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट बिल्कुल भी ना हो। जितना हो सके पीसफुली एंड हैप्पीली अपने काम को या अपने खुद के ऊपर, विकास के ऊपर ध्यान देवें। फैमिली के मैटर को बहुत हल्के में लेवें तो शुक्र अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। जितना ज़्यादा चिंतन मनन या नेगेटिविटी या फिर फैमिली मैटर से दूर रहेंगे, फैमिली मैटर यानी लड़ाई झगड़ा बहसबाजी इन सारी चीज़ों से, उतना ज़्यादा पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस, लग्जरीज कंफर्ट लाइफ में बढ़ेगा। अदरवाइज़ ये सारी रेखाएं सब सुख सुविधा के बावजूद भी अननेसेसरी वरीज, अननेसेसरी स्ट्रगल, मेंटल प्रेशर सब दे रहा है। तो ये शुक्र का फिर इतना डेवलप्ड होने का, पॉजिटिव होने का फ़ायदा ही क्या। इस चीज़ का ध्यान रखें आप थोड़ा सा।
ग्रेटिट्यूड अप्लाई करें अपने लाइफ में। इंटरनल आउटर मास दोनों डेवलप ठीक है तो शारीरिक गठन बल ऊर्जा मानसिक बल दोनों ठीक है। फिजिकल फिट और मेंटली स्ट्रॉन्ग और स्टेबल दिखाई दे रहे हैं। चंद्र ज़्यादा डेवलप्ड है तो थोड़ा सा मनमोजी अथवा मन की ज़्यादा सुनने वाले करते हुए देखने को मिलते हैं। आड़ी रेखा यात्रा का बहुत बड़ा शौकीन बनाता है और मरकरी लाइन एक्टिव है इसीलिए मनी ट्रायंगल बन पा रहा है जिसके तहत पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा, बचेगा भी। अभी तो ग्रेट सक्सेस देखना बाकी है, अभी तक कुछ नहीं देखा आपने। 45 से देखेंगे आप, 43 और 45 से। लेफ्ट हैंड में देखें मून लक लाइन के बारे में तो यहाँ पर भी अवेलेबल है। तो बाहरी दुनिया लोगों के सहयोग से जन्म स्थान से दूर प्रगति होने की संपूर्ण संभावना है। यहाँ पर क्रॉस का साइन आ गया इसलिए बहुत जल्दी इंटरनल पीस, हैप्पीनेस या एक बार में काम नहीं बनेगा। इसके लिए आप थोड़ा डोनेशन शुरू करिए, किसी भी मंदिर में सेवा शुरू करना जो है प्रारंभ करिए। और नीम का पेड़ हुआ या फिर पीपल के पेड़ में हमेशा जल अर्पित किया करें और खासकर पीपल का पेड़। तो इससे शनि के जो दुष्परिणाम हैं बहुत हद तक ख़त्म होते हुए दिखाई देंगे। तो एक बार में काम होता फिर दिखेगा आपको। एक थोड़ा ये दिक्कत वाला मामला दिखा, बाकी कोई टेंशन वरी यहाँ पर नहीं है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।